इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर, राजस्थान। अपराह्न प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्रीकायुष। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। रिद्धि जैन किशनगंज बिहार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो हम लोग व्रत आदि करते हैं तो स्वस्थ अवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब गर्भ अवस्था हो कोई व्रत नियम करते हैं, जैसे मुकुट सप्तमी का व्रत आया, कई लोगों का ये प्रश्न है महाराज जी कि जिस समय गर्भ अवस्था में हो वह लेडीज, तो उस समय वो व्रत नहीं कर पा रही है, तो फिर उस व्रत का खंडन हो जाएगा कि आगे उस व्रत को कर सकते हैं? कल भी ये प्रश्न आया था। कल मैंने कहा था कोई भी इसमें व्रत खंडित नहीं होता, क्योंकि इसमें एक जीव की सवाल है। अहिंसा का सबसे बड़ा रूप है। डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार चलना चाहिए। व्रत करना जरूरी नहीं है, उस जीव की रक्षा करना जरूरी है। और आप उस जीव की रक्षा को ध्यान में रख करके यदि व्रत को आगे बढ़ाते हैं तो महिलाओं के लिए कोई दोष नहीं आएगा, व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। ऐसी अवस्था में जबरदस्ती व्रत करना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा एक दिन का व्रत उसकी जिंदगी भर के लिए दुखदाई बन सकता है, जिंदगी के लिए कोई प्रभावशील हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, आप आगे पीछे कर लेना, कर सकते। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दर्शनचारक ग्रंथ में लिखा है मिथ्यात्व के 5 भेद जो कहे हैं, तो एकांत मिथ्यात्व का जो शुरुआत हुई है वह पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल के बाद हुई है, क्योंकि उनके कुछ शिष्य हैं वो एकांत मत को मानने वाले हो गए थे। तो और ये भी कहा महाराज जी कि उस एकांत मत के मानने वालों में मद्य मांस को दूषण रहित माना है, दूषण रहित माना है, अनेक खा सकती हैं। आपने जो एकांत मत का इतिहास पढ़ा, ये आप कौन से इतिहास में पढ़ा? कहाँ लिखा कि पार्श्वनाथ के? दर्शनचारक ग्रंथ के अनुसार है। दर्शनचारक ग्रंथ के अनुसार मिथ्यात्व के 5 भेदों में से एकांत मिथ्यात्व की उत्पत्ति पार्श्वनाथ के समय हुई, ऐसी बात नहीं है। ये 5 मिथ्यात्व सदा शाश्वत अविनाशी हैं। महापुराण के अंदर आदिनाथ का जीव पूर्व भव में उनके जो सेना मंत्री आदि थे वो इन सभी विचारधाराओं वाले थे। गृहीत मिथ्यात्व का अर्थ है कि इनके आयतन होते हैं, बाकी विचारधारा तो हमेशा से स्वर्गों में भी है, सभी जगह विचारधारा। ये 5 भेद जो हैं गृहीत मिथ्यात्व के ही, ऐसा मत मानना। गृहीत मिथ्यात्व के ही मानने वाले ऐसे नहीं, क्योंकि जो 57 आश्रव के जो भेद कहे हैं उनमें 5 मिथ्यात्व है, और ये अनादि अनंत काल के हैं, कभी कोई आज के ही चले नहीं आए। मिच्छत्तम अभिराणम आदि, तो ये 5 भेदों वाला मिथ्यात्व है। अगृहीत मिथ्यात्व में भी ऐसा होता है, एक विचारी तो है। हाँ, पन मिथ्यात्व योग 15 बिन द्वादश अविरति जानो,
पंच ये सब 57 मिलकर आश्रव को धोते। तो इस प्रकार के ये लेकर के जो कथन है, इन कथनों के संबंध में विचार करना चाहिए। लोग ये मानते हैं कि 5 भेद गृहीत मिथ्यात् के ही हैं। हाँ, इस अपेक्षा से ठीक है कि इनके आयतनों की स्थापना, वैचारिक रूप से दुनिया क्षणिकवादी है, विचार हो सकता है। पूर्व भाव में कहाँ जाकर के विधेय क्षेत्र में कौन सी पर्याय, वहाँ जाकर के मंत्री चर्चा कर रहे हैं। एक कह रहा है संसार क्षणिक है, एक कह रहा नहीं संसार कूटस्थ है, लोग कह रहे नहीं सृष्टि का कोई ना कोई करता है। तो ये वैचारिकताएं तो हमेशा चलती आई हैं, पर इनके मठ नहीं होते, इनके संस्थापक नहीं होते, इनके अनायतन नहीं होते। बस ऐसा मानना चाहिए। बाकी एकांत मिथ्यात् के संस्थापक भी बहुत पहले से, तुम मानो कि बौद्ध को यदि एकांतमति मानते हो तो बौद्ध अकेले बौद्ध महावीर स्वामी वाले नहीं, ऐसे 24 बौद्ध और हो गए क्षणिकवाद के रूप में मानने वाले, एकांतवाद को मानने वाले। एकांत का अर्थ नहीं है वस्तु को क्षणिक ही है, वस्तु नित्य ही है, वस्तु ऐसी ही है। एक पक्ष को लेकर वस्तु मानना वो एकांत है। ये बात अलग है कि एकांत मिथ्या दृष्टियों में जब कोई बड़ा आदमी प्रभावित हो जाता है, जैसे आपका जैन धर्म अनादि अनधन है और अपने जैन धर्म के अंदर अनादि अनादिकाल है, लेकिन कुंद कुंद मूल आमना आ गई बीच में। महावीर स्वामी की मूल आमना क्यों नहीं, पारसनाथ की मूल आमना क्यों नहीं? जब अनादि अनंत काल की परंपरा है तो कुंद कुंद स्वामी बीच में कहाँ से आ गए? उस कड़ी में जब कोई प्रभावित व्यक्ति आ जाता है, बहुत प्रभावशाली, तो उसके नाम से वह बात चल जाती है। कितनी बातें हैं, जैसे अब सत्यचक्र मंडल विधान पहले था लेकिन मैना सुंदरी के नाम से चल गया। मुकुट सप्तमी पहले थी लेकिन मुकुट शेखरी के नाम से चल गई। सुगंध दशमी पहले भी थी लेकिन सुगंधा दुर्गंधा के नाम से चल गई। तो जब कोई व्यक्ति किसी कड़ी में प्रभावशील हो जाता है और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह उस नाम से प्रसिद्धि को पा लेता है। एकांतमति में जो पारसनाथ भगवान के समय की बात आई, वो एकांतमति का बहुत बड़ा कट्टर समर्थवान और अपनी प्रभावना करने वाला, अपने मत को फैलाने करने में बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हुआ। इसलिए अपन कह देते हैं एकांत मत इसने चलाया। यदि कुंद कुंद मूल आमना को लेकर अपन चले तो कोई कह दे कि जो जैनी लोगों के कुंद कुंद मूल आमना मानते हैं ना, ये 2000 वर्ष पुरानी है। इसके संस्थापक कुंद कुंद स्वामी थे। ये जो मूल आमना चलती है ये कुंद कुंद स्वामी ने चलाई है। तो अब कितना अनर्थ हो जाएगा, धर्म सीमित हो जाएगा। कितना सनद नहीं, पहले से चल रही थी। ऐसे ही एकांत मत पहले से चल रहा था, भवांतरों में भी था, दुनिया के अंदर भी था, चर्चाओं में। लेकिन उसका कोई प्रभावशाली व्यक्ति आ जाता है तो जैसे आज अपन कहते हैं ना कि अपन शांति सागर महाराज के युग में जी रहे हैं, अपन आचार्य विद्यासागर महाराज के युग में जी रहे हैं, क्योंकि ये प्रभावशाली हैं। इन्होंने उस वस्तु को हाईलाइट किया। इसलिए संजय जैन, रोहिणी, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो भगवान की पूजन अभिषेक के बर्तन होते हैं तो वह बर्तन किस धातु के होने चाहिए और क्या उनका प्रभाव जीवन में पड़ता है? अभिषेक पूजन के जो बर्तन होते हैं भगवान के, वो किस धातु के होना चाहिए और उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज और सब? देखो, ये सब चीजों के संबंध में कोई नहीं आगम बहुमान है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने तो कहा, 7 कुंभो कुंभो गान, 7 कुंभे कुंभो गान क्षीराब्द, 7 कुंभ यानी सोने के होना चाहिए। स्वर्ण कलश भर के लाया हूं मैं। अब सोने से भी और कोई मूल धातु होती हो तो उसके बना लो। सर्व से जहां वर्णन मिला है वहां सर्वोत्कृष्ट धातु जिसमें है, आज अपने यहाँ सर्वोत्कृष्ट धातु सोना मानी जाती। तो सोने का ही बर्तन का, जहां शास्त्र में वर्णन किया सोने का ही वर्णन किया। पांडुक शिला वगैरह भी सब स्वर्ण में ही बनाने को कहा। इस बार कनकाद्रि निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम तो आदि। पर जब शक्ति नहीं है तो चांदी की चलेगी, चांदी की शक्ति नहीं है तो पीतल की चल जाएगी, नहीं है तो जर्मन सिल्वर की चल जाएगी, नहीं है तो फिर लकड़ी की चल जाएगी। नहीं है कलश तुम्हारे लिए, सोने का कलश लाओ, सोने की झारी लाओ, चांदी की लाओ। इतनी की नहीं है तो पीतल की, तांबे की,
और नहीं है तो फिर मिट्टी के कुल्हड़ लाओ, चलेगा। पर स्टील से नहीं करना। बस स्टील लोहा है, लोहा जो है निम्न जाति के जो आराध होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो निम्न जाति, लोहा उच्च जाति के देवता, उच्च जाति के पुरुष, उच्च जाति के लोग नहीं करते। हमारे शास्त्रों में आया कि उच्च जाति का यदि कोई क्षुल्लक है तो वो लोहे के कटोरे, निम्न जाति के जो क्षुल्लक होते थे उनको लोहे का कटोरा दिया जाता था। तो बस स्टील का कटोरा नहीं होना चाहिए, स्टील के बर्तन मंदिरों में नहीं होना चाहिए। अभिषेक में भगवान के सामने और गुरु के सामने स्टील के बर्तन नहीं लाना चाहिए। अभिषेक के समय खास तौर पर गुरु महाराज तुम्हारे चौके में जाते हैं तो स्टील के बर्तन लाके रख देते हो पाद प्रक्षालन के लिए। आपके दरवाजे से जाते हैं स्टील के बर्तन, तुरंत नेता को काला झंडा दिखाना और भगवान गुरु को स्टील दिखाना दोनों बराबर है। जैसे कोई स्टील की थाली लगा, मैं तो नीची गर्दन कर लेता हूं, इन्हें काला झंडा दिखा दिया। नहीं है तो आप मिट्टी के लो ना, कोई बात नहीं, मिट्टी शुभ है, मांगलिक है। लोहे के लिए कभी इन बर्तनों का देव शायद गुरु की कम से कम पूजा में, अभिषेक में इनमें प्रयोग कम से कम नहीं करना चाहिए। महाराज जी, बहुत सारे चौकों में आजकल कुकर का भोजन बनता है, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कुकर के भोजन में जो सिल्वर का होता है उससे कैंसर होने की ज्यादा संभावना रहती है। स्टील से भी ज्यादा अशुभ जो है वो सिल्वर है। जर्मन सिल्वर नहीं, एक सिल्वर आता है, हाँ, बहुत हल्का होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का बर्तन, क्या चम्मच भी घर में नहीं होना चाहिए। आजकल कुकर, कढ़ाइयाँ वो उसी सिल्वर की चल रही है, बहुत घातक है, मानो बहुत नुकसानदायक है, बहुत ही ज्यादा। लोहा तो फिर भी, लोहे तत्व तो फिर भी फायदा कर सकता है, वो तो मंगल और अमंगल की अपेक्षा शुभ है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए लोहा हानिकारक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए तो लोहा बहुत फायदेमंद है, सगुन के रूप में अभी मैंने कहा, लेकिन खाने के रूप में लोहे के बर्तन में बनी हुई वस्तु से बहुत फायदा है, आयरन पहुंचता है शरीर में। तो स्टील और लोहे के, स्टील के बर्तन में बना हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, ठीक है, अच्छा। लेकिन एल्युमिनियम के लिए तो कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कुकर आदि जो बनते हैं, कढ़ाई आदि बनती हैं, चमचे, क्योंकि वो वजन कम होता है ना, और जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ, जल्दी गर्म हो जाता है, नहीं करना चाहिए प्रयोग किसी भी हालत में। स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और तुच्छ धातु अमंगलकारी भी है। आजकल जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहे हैं वो प्राय एल्युमिनियम में बन रहे हैं, हल्के होने के कारण। ये सब कैंसर के लिए कारण बनते हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों में जो निरंतर, और उसमें भी गर्म चीज होती हो, सब्जी बनती हो, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। या तो टीबियां होती हैं, कैंसर होते हैं, ताकत शरीर में है तो भली चल जाए। मजदूर वगैरह तो इसलिए सहन कर लेते हैं कि वो मेहनत करते हैं, इसलिए हो जाता है। लेकिन उनको भी आप देखना, ज्यादातर टीबियां होती हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन खाने वालों को टीबी ज्यादा होती है, और बड़ा हो जाए तो कैंसर होता है। इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग कदापि खाने पीने की वस्तुओं में नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। मनीष जैन इटारसी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, हम अपने परिवार की पीढ़ी कैसे गिने? सूतक पातक में पीढ़ियां कैसे गिने? जो अभी जिंदा हैं उनको लेकर के जो घर में, जिन घरों के मुखिया जिंदा हैं उन मुखिया से पीढ़ी गिनी जाती, छोटे बच्चों से नहीं, बीच के बच्चों। उस घर का जो सबसे बुजुर्ग जिंदा है और दोनों घरों के बुजुर्गों की जो पीढ़ी बनती हो, वहां से पीढ़ी गिनना चाहिए। आगम जैन मोदी भैंस देही, जिला बैतूल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि पानी की मर्यादा 24 घंटे की होती है दूध की, तो दोनों को उबाल लेने के बाद में अगर ठंडा हो जाए और पुनः उबाल लें तो उसकी मर्यादा बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। पानी एक बार उबलने के बाद 24 घंटे की ही मर्यादा है। आप उसे किस भी करें तो भी वो विकृत हो जाएगा बार बार गर्म करने से। एक बार उबालने के बाद फिर तो पानी को बहुत बढ़िया है, एक बार उबाल लो, कल दूसरे दिन आए उसके पहले गर्म पानी में उसको अग्नि पर रख दो, नहीं, नए जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, सचित्ता चित्त हो जाएगा वो। एक बार पानी ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद पुनः अग्नि पर रखोगे तो सचित्ता चित्त योनि बनेगी,
नए जीवों की उत्पत्ति होगी और फिर वो मरण को प्राप्त होंगे, ऐसा उल्लेख आगम में नहीं है। पुनः पानी को गर्म करने से कोई मर्यादा नहीं बढ़ती, बल्कि दोष में भी आ सकता है। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो वर्तमान, ये जरूर है, कच्चे पानी की कोई मर्यादा नहीं होती। हाँ, आप कच्चा पानी 3 दिन रखा रहिए, 4 दिन रखिए, 8 रखिए। वृत्ति लोगों को मैं कहता हूँ कि एक बड़ा कैन आके घर में भरवा लो। यदि पानी की दिक्कत है, कहीं जा रहे हैं बाहर, तो एक कैन बड़ा वाले दूध के कैन आते बड़े बड़े, उन कैनों को आप भर के लीजिए, रख लीजिए। और यात्रा पे जा रहे हैं, आप लेके जाइए, 3 दिन पानी चलाइए, उसी में बिलछानी डालते जाइए। और जिस दिन घर के लौट के आओ, कुएं में बिलछानी छोड़ दीजिए। आज जितनी तुम्हारी क्षमता हो, जितने तुम कैन ले सको। आजकल प्राय सबके पास गाड़ियां होती हैं, पीछे डिग्गी के अंदर 2 कैन भर के रख दो, बस खत्म बात है, रखे रहना दो। 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन तक चलेंगे, पर बिलछानी आप उसी में डालते जाइए। और जैसे ही आप लौट के आए, उस बिलछानी को कुएं में छोड़ दीजिए, तो बन सकता है। कच्चे पानी की कोई मर्यादा नहीं होती, लेकिन पक्के पानी की मर्यादा होती है। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो वर्तमान में अयोध्या और शिखर जी है, अगर ये चतुर्थ काल में जो थे वो यही पंचम काल में वो ही है, तो महाराज जी आज का पूर्व वाहिनी गंगा और पश्चिमी जो सिंधु नदी है वो भी कहाँ है? देखो, भौगोलिक चित्रण अपने ज्ञान के परे है, लेकिन हमें सम्मेद शिखर से मतलब है। सम्मेद शिखर है तो गंगा वही है, सिंधु वही है। क्योंकि भले उनकी उत्तर नदियां, उनके पाट आदि अवसर्पणी काल के कारण ह्रास को प्राप्त हो गए हों, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो आज गंगा भी वही है, सिंधु भी वही है। और क्योंकि सम्मेद शिखर वही है, यदि सम्मेद शिखर पर प्रश्न उठाओगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम सब कुछ निराधार हो जाओगे। इसलिए सम्मेद शिखर की श्रद्धा है। और दूसरी बात, धर्म श्रद्धा के ऊपर चलता है। बहुत सारे धर्म सत्यासत्य से मतलब नहीं रखते, श्रद्धा से मतलब रखते। सत्य क्या है? जैसे हमने एक बार कहा था, 10 मुनिराज बैठे सामायिक में, उसी में एक ब्रह्मचारी भी, क्षुल्लक एलक भी वस्त्र उतार करके सामायिक कर रहे हैं, और 5 ब्रह्मचारी साथ में बैठे हैं। तो आपने 15 मुनिराजों को एक साथ नमोस्तु किया, 15 को बराबर अर्घ चढ़ाया, तो आपको जो पुण्य लगेगा वो 15 को नमोस्तु को लगेगा। 5 उसमें नकली हैं, 5 नकली हैं, लेकिन आपने क्या मान के किया? महाराज है, तो आपको तो असली का ही पुण्य लगेगा। अपन ने सच्ची सम्मेद शिखर मान करके वंदना किए, हमने सच्चा केवल ज्ञान स्थली मान के किए। हमें तो जितने बार नमोस्तु करते हैं, केवल ज्ञान स्थली की नमोस्तु का पुण्य लगता है। हम महाराज ये नहीं हुई तो, अरे हुई तो, नहीं हुई तो, जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। हमने क्या मान के नमस्कार किया? केवल ज्ञान स्थली मान के किया, हमें केवल ज्ञान का पुण्य लगेगा। अब सत्य सत्य पे हम जाते हैं तो हमारा हर प्रश्न पे जवाब हो जाएगा। हर इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, धर्म क्षेत्र में नहीं, आपके कर्म क्षेत्र में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। यदि आप विश्वास पे नहीं जाएंगे तो विश्वास के बल पर दुनिया चल रही है, विश्वास के बल पर ही हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, विश्वास के बल पर ही हमारी सारी व्यवस्थाएं सब विश्वास पर चल रही है। इसलिए सत्यासत्य के चक्कर में मत पड़ो, आप मस्तक झुकाओ सच्चा मान करके, तुम्हें सच्चे भगवान का दर्शन होगा और सच्चे भगवान का पुण्य लगेगा। इन्हीं का प्रश्न महाराज जी और है आगे कि अंकुरित द्विदल अनाज जो होते हैं और जो पत्ता भाजी होते हैं, ये अभक्ष में आते हैं कि अंकुरित द्विदलित अनाज और पत्ता भाजी अगर जो होती है? अंकुरित जब तक है, वो अंकुरित तो देखो सप्रतिष्ठित माना जाता है। जैन दर्शन के अनुसार जब बीज में से अंकुर निकलता है वह सप्रतिष्ठित है, साधारण है, सचित है, यथावत रूप में नहीं, बिना पराशुक किए हुए वह भक्ष के योग्य नहीं है। इसलिए अंकुरित आके वृत्ति प्रतिमाधारी आदि तो उनको ग्रहण नहीं करेंगे। भाजी की सारी भाजियां अभक्ष हों ऐसी बात नहीं। कुछ क्रियाकोशकारों ने, कुछ लोगों ने उसको अभक्ष बनाया है पत्तों को, लेकिन ऐसा मूल आगम में पूरा का पूरा अभक्ष ही होती हों पत्तियां, ऐसी नहीं।
कुछ पत्तियां अभक्ष होती हैं, कुछ पत्तियों में जिनमें रेशे होते हैं, ताने बाने आदि नसें दिखने लग जाती हैं, वे पत्तियां अभक्ष नहीं होती हैं। बहुत सारे, जैसे तुलसी है, पुदीना पत्ता है। अब कुछ है जैसे पालक आदि होते हैं, इनमें बाकी मेथी की भाजी है। अब मेथी की भाजी सारे वृत्ति खाते सुखा करके खाते हैं, सुखा करके खाते सुखा कर खाते, मेथी की पूरी भाजी वृत्ति प्रतिमाधारी खाते उत्तर भारत में। तो ऐसी बात नहीं, ये अभक्ष की कोटि में नहीं लिया। ठीक है, इनमें शोधन न होने से जितना बचना चाहो उतना बचना चाहिए, लेकिन अभक्ष कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। नहीं लेना श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, लेकिन अभक्ष कहना ये आगम की मर्यादा के विरुद्ध है। रजनी जैन लोहाड़िया, मानसरोवर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब धूलिसाल कोट के प्रथम प्रवेश द्वार में, समोसरण के धूलिसार कोट के प्रथम प्रवेश द्वार में भव्य और अभव्य जीव प्रवेश करते हैं, तो वहां पर ज्योतिष्क देव उनका स्वागत करते हैं। तो महाराज जी, ऐसा सही है क्या? और समोसरण में जो देव होते हैं उनको वे अभव्य को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? इसके संबंध में दो व्यवस्थाएं पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने लिखी हैं कि अभव्य जब समोषण में प्रवेश करता है तो 7 परकोटे तक पार कर जाता है, मानस्तंभ को पार करता है। तो हर परकोटे के पास में ज्योतिष आदि देव ड्यूटी पर रहते हैं। स्वागत करने का अर्थ उनको रोकते नहीं हैं, बस आइए, पधारिए, जा रहे हैं, आ रहे हैं। स्वागत का अर्थ कोई वर्ग नहीं चढ़ता वहां पर 7वें परकोटे के बाद जब 12 सभाएं शुरू होती हैं, उसके चारों स्तूप बने हुए हैं। उन स्तूपों को अभव्य पार नहीं करता और वहां ही उसका अभव्य कूट का स्थान मानते हैं। तो उसके अंदर जाकर के वो व्यवस्था में करते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। समोषण में तो प्रवेश कर जाएगा, लेकिन जो स्तूप के अंदर जहां भगवान विराजमान है उसके अंदर वो प्रवेश नहीं करेगा, भगवान की छवि को नहीं देख पाएगा। समोषण का कुछ रूप, कुछ भाग वो देख लेता है, चला भी जाता है। राजकुमार पाटनी, कांकरोली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई मूर्तियां छोटी होती हैं और कई बड़ी बड़ी मूर्ति होती, जैसे तपोदय के बड़े बाबा। तो महाराज जी, बड़ी मूर्तियों पर अभिषेक पूजन शांति धारा करने का पुण्य अलग होता है क्या? देखो, पुण्य और पाप की क्रियाएं कुछ मूर्ति पर आश्रित होती हैं, ये बात है, लेकिन बहुतायत अपनी विशुद्धि पर आश्रित है। फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि बड़ी मूर्ति के प्रति लोगों की श्रद्धा, बड़ी मूर्तियों के दर्शन और बड़ी मूर्ति पर वो अधिक से समय तक पानी, एक छोटी मूर्ति पर पानी ढल रहा है, एक बड़ी पर ढल रहा है, तो नीचे तक पूरा आने में कितनी देर भगवान से स्पर्शित रहा और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा कितनी है। एक बड़ी मुद्रा की छवि देख करके, अब छोटी मुद्रा में तो मात भगवान बैठे हैं, इतनी बहुत है, आँख कान नाक कुछ नहीं दिख रहा है, बात वो मन में है कि ये भगवान हैं, कुछ भी दूर से समझ में नहीं आता। लेकिन बड़ी मुद्रा में उनकी वीतरागता दिखती है, उनका सब कुछ दिखता है, फर्क तो पड़ता ही है। निर्मल कुमार जैन, संघी, बापू नगर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रत्येक मोक्ष कल्याणक के अवसर पर भगवान के लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं? लाडू के संबंध में मैंने बहुत बार व्याख्या किया है। लाडू एक प्रतीक है, नैवेद्य नहीं है। नैवेद्य क्यों? ये लड्डू नहीं है, लाडू है। लाडू और लड्डू में उतना ही अंतर है जैसे आप कहते हैं ना, बहू को बिटिया को लाड़ी, लाड़ी लाड़ी कैसे बोलते? लाड़ी यानी प्यारी, अच्छी, बहुत अच्छी, सबको चाहती है, लाड़ी बोलते। इसी प्रकार लाड़ से लाड़ी बनी है। अपन कहते भैया लाड़ लड़ा रहा है, यानी प्यार कर रहा है, स्नेह कर रहा है। तो इसी प्रकार से अब वो लाड़ कोई भी हो सकता है। बच्चा माँ से लाड़ कर रहा है, माँ बेटे से लाड़ कर रही है, तो स्त्रीवाचक लाड़ी बना दिया जाता है। इसलिए लड्डू नहीं है ये। कई लोग लाडू के लिए बर्फी काट के चढ़ा देते, कई लोग लाडू के अंदर बेसन मिला करके चढ़ा देते, कई गरी की चढ़ा, ये सब गलत है। नैवेद्य लोगों ने क्या है, नैवेद्य समझ लिया और ये बहुत बड़ी भूल है। नैवेद्य नहीं है ये लाडू जो है ये बहुत बड़ा प्रतीक है। लाडू का आकार होना चाहिए कैसा, जैसे सिद्ध शिला होती है, यानी पूरा मटका मत भरिए, आधा मटका,
आधे मटके को भरकर फोड़ दीजिए तो एक तबले का आकार आ जाएगा। तो ये तबले का आकार किसका है? सिद्ध शिला का, नैवेद्य नहीं है। अब आप कहें कि भाई शक्कर का ही क्यों बनाते मीठा? मीठा एक आनंद का प्रतीक है कि भगवान ने अव्याभास सुख प्राप्त किया, क्योंकि मीठा आनंद का प्रतीक है। अब इसमें कोई चीज क्यों नहीं मिलाना? इसलिए नहीं मिलाना कि भगवान का जो सुख है वो मिश्रित नहीं है, पराधीन नहीं है, पर वस्तु के अधीन नहीं है। संसार के जितने सुख हैं पराधीन है, और भगवान का सुख है स्वाधीन है, मिक्सिंग सुख नहीं है। इसलिए पेवर शक्कर का बनना चाहिए। पेवर का शक्कर बनना उनके अतीन्द्रिय असहाय सुख का प्रतीक है, शक्कर बन का बनना उनके आनंद का प्रतीक है, और सेब आकार बनना सिद्ध शिला का प्रतीक है, और उसके ऊपर ज्योति जला के रखना वो सिद्ध भगवान का प्रतीक है। ये है निर्माण लाड़ू। इसलिए कई लोग गोला कई कुछ जो मन में आता करते रहते हैं। अब अर्थमर्थ तो पता कुछ है नहीं, सब लोग मानते हैं नैवेद्य है, नैवेद्य। नैवेद्य का अर्घ ही नहीं बोलते। निर्माण लाड़ू अपन चढ़ाते पूर्ण अर्घ पे, जब मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। जब अर्घ के रूप में मोक्ष कल्याणक में चढ़ा रहे हैं तो नैवेद्य तो वैसे ही नहीं वो लाड़ू। अब बनाते नहीं बनता है तो कोई सीधा बना देता है, कोई कुछ कर लेता है। ये आपके बनाने के नहीं बना पाना ही आपका प्रतीक है। बाकी लाड़ू शब्द जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा दार्शनिक व्याख्या है, मनोवैज्ञानिक व्याख्या है, प्रतीक आत्मक व्याख्या है। ब्रह्मचारी कमलेश जैन, प्रतापगढ़, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोगों से कई बार अनजाने में गलती हो जाती है। जैसे पानी खींच रहे हैं, बाहर गिर गया, हाथ से बर्तन छूट गए, चींटी आदि मर गई, तो महाराज जी हम लोग छोटी छोटी इन चीज़ों के प्रायश्चित कैसे लें? आपके पास आ नहीं पाते हैं तो क्या इसको लिख लें एक कागज में? प्रायश्चित उसका लिया जाता है जिसका त्याग होता है। यदि आपका ऐसा त्याग हो कि हम बर्तन आदि गिराने पर त्रस्त जीवों की हिंसा का, तो प्रायश्चित कुछ छोटे मोटे प्रायश्चित होते हैं। अबुद्धिपूर्वक असावधानी से की हुई क्रिया स्वयं प्रायश्चित। छोटे मोटे बर्तन आदि गिर जाते हैं बिना देखे तो कायेश्वर कर लेना चाहिए, और होते हैं तो फिर माला फेर लेना चाहिए, और ज़्यादा होते हैं तो आहार में कोई एक आध वस्तु छोड़ देना चाहिए। मतलब उस अपराध के प्रति अपना खेद व्यक्त करने का अर्थ होता है मैंने उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ गलतियां ऐसी होती जीवन में जो गलती तो होंगी, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। पूनम जैन, पुणे। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा लब्धियां क्या होती हैं? जो 5 लब्धियां कही गई हैं, ये क्या होती हैं? इनसे क्या प्राप्त होता है? आत्मा के परिणामों को लब्धि हो, लब्धि यानी प्राप्ति, क्षयोपशम की प्राप्ति। ऐसा क्षयोपशम हुआ कि हम सम्यक दर्शन की भूमिका बना सकें। आत्मा के सम्यक दर्शन के पूर्व 5 स्टेज है। आत्मा के परिणामों की कैटेगरी है। जैसे 100 नंबर के परिणाम है, क्षयोपशम लब्धि 10 नंबर, दूसरी 20 नंबर, तीसरी 40 नंबर, फिर 80 नंबर, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते परिणामों की कैटेगरी है। और इसमें अलग अलग कार्य देखा जाता है। परिणामों के आश्रित ही नहीं है, परिणाम तो है ही। इन 5 के अलग अलग कार्य है। क्षयोपशम लब्धि का कार्य अलग है, विशुद्धि लब्धि का कार्य अलग है, देशना लब्धि का अलग है, प्रायोग लब्धि का अलग है, करण लब्धि। कार्य की अपेक्षा ये 5 कार्य सम्यक दर्शन के पूर्व होते हैं। उन 5 कार्यों के करने वाले परिणामों को लब्धि बोलते हैं। धीरज जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी समस्या है कि ये बोल रहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं हम लोग, और बहुत सारे गृहस्थों की समस्या होती है, कोई ना कोई दुख विपत्ति आदि हम लोग के जीवन में आती है। तो हम लोग भगवान की पूजन करके, नियम व्रत लेकर के उस विपत्ति को दूर करने का और जो धन आदि मांगने का जो हम लोग उपक्रम करते हैं, तो ये पाप की श्रेणी में आएगा क्या? नहीं, आप गृहस्थ है। संसारी व्यक्ति गृहस्थ के लिए अभ्युदय निश्चय सुखसाई है। आप धन किसके लिए मांग रहे हैं? जुआ के लिए, शराब के लिए? आप पूजा किस लिए कर रहे हैं? स्वस्थ किस लिए होना चाहते हैं? अभिप्राय के ऊपर आश्रित है। यदि अपने घर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि भावना करते हैं, कोई दोष नहीं है। गृहस्थ के लिए सम्यक दर्शन दोष नहीं होगा।
घर में कोई बीमार है, उसकी बीमारी दूर करने के लिए आप भावना भाते हैं, कोई दोष नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र गूंगे थे और अनिष्ट का निवारण करने के लिए भरत चक्रवर्ती भी विजयार पर्वत में मंदिर का अभिषेक करने गया, दुख दूर करने के लिए। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण बड़े पड़े। तो ऐसा नहीं है, जो सामान्य गृहस्थी के दुख हैं, परिवार के दुख हैं, इनको दूर करने के लिए माला फेरना, आदि फेरना कोई दोष नहीं है। और घर की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की भावना करना में कोई पाप नहीं है। गृहस्थ हैं आप, एक गृहस्थ ने भावना की, भगवान किराए के मकान में रह रहे हैं, परिवार अच्छा नहीं चलता, बाल बच्चों की शादी ब्याह भी नहीं होते, एक घर का मकान हो जाए, ऐसी भावना करके पूजा की तो कोई पाप नहीं हो गया। शराग भक्ति हुई, मिथ्यात्व नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आवश्यकता है उसको। और जितनी आवश्यकता है गृहस्थी के लिए, उतना परिणाम करना, व्यापार अच्छा चल जाए प्रभु तो 2 साल हम इज्जत के साथ जी लेंगे, थोड़ा दान पुण्य भी कर लेंगे, थोड़ा परिवार अच्छा पल जाएगा, तो ऐसे भाव करने में कोई बाधा नहीं, करते ही हम। अभी देखो ना, अपन आचार्य सिंह की तबीयत खराब होती, तुम तो छोड़ो, मैं ही कम से कम कितने दिन हो गए 3 टाइम शांति धारा करा रहा था। जय हो। अब दुख दूर करने, गुरु के दुख दूर करने के लिए बात करने में कौन सा पाप हो गया, कौन सा धर्म हो गया? क्योंकि हमारा गुरु से, गुरु के प्रति है। आप अपने परिवार, आपके पिताजी बीमार हो गए, आपके भाई बंधु बीमार हो गए, उनके लिए आपने शांति धारा कराई, कोई दोष नहीं है। ये सराग भक्ति कहलाती है। हाँ, भक्ति का उत्कृष्ट रूप तो नहीं है, लेकिन मिथ्या दर्शन भी नहीं है। शराग भक्ति में छायक सम्य दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी जीव भी ऐसे कार्य करते हुए शास्त्रों में पाए गए हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री छत्रसागर जी महाराज के पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं पूरी बिजोलियां समाज की ओर से आपके चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु अर्पित करता हूं। महाराज श्री, कल 110-12 आदमियों का टेस्ट हुआ और सारे आदमी नेगेटिव आए हैं, और जो एक पॉजिटिव आया था वो भी बिजोलिया में नहीं आया, वो क्या लाखेरी से पॉजिटिव होके कोटा आया था और कोटा से बिजोलिया आ गया। तो आपका आशीर्वाद ऐसा रहा कि अभी तक बिजोलिया आपके आशीर्वाद से बिल्कुल। ऐसा 2 बार हो चुका बिजोलिया। एक बार जब शुरू में हुआ था, 50-60 घरों को सील किया था, लेकिन जब सरकार ने पूरा सील किया, जांच की, तो एक भी पॉजिटिव नहीं आया। अभी कल परसों बहुत हैदस फैल गई थी, बहुत चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि एक व्यक्ति लाखेरी से आकर के, और उसने बहुत बड़ी भूल की थी। जब उसकी रिपोर्ट दूसरी जगह गई थी तो उसको नहीं आना चाहिए था, लेकिन मोह बस आ गया, और आकर के उस दिन वो सबसे मिल गया। लेकिन बिजोलिया का अतिशय था कि कोई वायरस ने अपना रिएक्शन नहीं दिखाया और पूरी बिजोलिया नेगेटिव रूप में आ गई। 100-150 लोगों को, 150 लोगों का खतरा था, 150 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, क्वारंटाइन कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छा, सब लोग सावधान रहें, स्वस्थ रहें, यही भावना है। आपका आशीर्वाद और आपकी शांति धारा का चमत्कार ये प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है। तो परम पूज्य श्री के चरण में एक बार पुनः है नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, सुखोदय तीर्थ नौगांव के लिए कल शिलाएं रखने का 108 शिलाएं रखने की घोषणा हुई थी, और जैसे ही आपके मुख से सुखोदय तीर्थ में शिला रखने का नाम आया और 2 पुण्यार्जक तुरंत तैयार हो गए, और उनने फोन भी कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ लाइव का समय समाप्त हो गया था। तो 2 पुण्यार्जक तैयार हो चुके। वहां पर 108 प्रथम शिलाएं, जो कि पूरी कार्बनिंग की हुई और कलाकृति युक्त शिलाएं होगी, वो शिलाएं वहां रखी जा रही है। और जिन भी महानुभावों की अपने परिवार के नाम से वो शिला रखने की भावना हो, आप यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी से भी संपर्क कर सकते हैं, बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया से भी संपर्क कर सकते हैं, और नौगांव तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सुखोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो है, उनसे भी संपर्क करके अपनी शिला रखने की भावना वहां रख सकते हैं। कल जो 2 नाम मेरे पास आए हैं,
उनमें एक नाम श्री पचोरी अर्पण जी, साक्षी जी, विवेक जी, प्रदीप जी, कमला बहन, लक्ष्मीलाल जी, हाल मुकाम बांसवाड़ा। इनने महाराज श्री राशि की घोषणा नहीं की है। राशि जो भी कमेटी निर्धारित करेगी वो उनकी ओर से रखी जा रही है। और एक शिला 5,11,000 रुपए की राशि से पचोरी दीक्षांत श्रीमती सुषमा धर्मपत्नी श्री संजय जी, रमनलाल जी जैन, नौगवा की ओर से घोषणा की गई है। और बंधुओं, एक और विशेष बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। सभी को पता है परम पूज्य श्री बिजोलियां तीर्थ में विराजमान है, प्रदीप भैया अशोकनगर में विराजमान है, लेकिन 29 तारीख को जो शिलाएं वहां रखी जा रही है सुखोदय तीर्थ क्षेत्र पर, आपको पारस चैनल के माध्यम से सुबह 11:15 से 12:15 बजे तक लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा और उसमें परम पूज्य श्री भी विराजमान होंगे और प्रदीप भैया जी भी वहां उपस्थित रहेंगे। तो ये कार्यक्रम आप अवश्य देखें, सुबह 11:15 से 12:15 तक 29 जुलाई 2020 को। अब कैसे विराजमान होंगे ये रहस्य की चीज है। और पूज्य श्री तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो आपकी आशीर्वाद से बहुत सारी योजनाएं यहाँ चल रही है, उन सभी योजनाओं में भक्त आपके अपनी चंचलाष्टमी का सदुपयोग कर रहे हैं। आज 1,11,000 रुपए की राशि से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है अनुज जैन, रोहन्ना मिल, जिला मुजफ्फरनगर। एक वृक्षारोपण की घोषणा 51 रुपए से कांता कपूरचंद, श्वेता, नीरज जैन, दुष्यंत जैन, अशोका गार्डन भोपाल। और स्वर्ण दान में जो बड़े बाबा की भव्य वेदी बन रही, उसमें जो सोने का काम हो रहा है, उसके लिए श्रीमती प्रमिला जी, प्रताप, रिंकी, देशना, आर्नव, हेती, भुवनेश्वर 11,000 रुपए की राशि घोषणा की है। 51,000 रुपए की राशि स्नेह कुमार, स्मेर, सोनिया, स्तुति, स्पर्श जैन, सेक्टर वैशाली, गाजियाबाद। और 51 रुपए की घोषणा सरोज जैन, संतोष जैन, नेहरू नगर, भोपाल। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो असीमकालीन भक्तांबर विधान यहाँ तपोदय तीर्थ पर चल रहा है, उसमें 51,000 रुपए की राशि से चमन देवी, सतीश जैन, सरोज, निपुण, शिखा अपने प्रपोत्र अग्रिम के जन्मदिवस के अवसर पर उनने 51,000 रुपए की राशि से भक्तांबर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये रेवाड़ी हरियाणा के निवासी हैं। और दूसरा नाम है भारत भूषण जी, मंजू जी, प्रतीक जी, निकिता जी, रेकिंत, सजल, हासिल जैन, गुड़िया जैन, थिया जैन, सपरिवार, कोशी कला, मथुरा। इनने 2 अगस्त को यहाँ पर अपने परिवार के नाम से असीमकालीन भक्तांबर करने का विधान का प्राप्त किया सौभाग्य। तो आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। और महाराज श्री आज की पहली जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव कोटि कोटि नमोस्तु। मेरे गुरुवर, यदि किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग किया हो और दृढ़ता से पालन भी कर रहा हो पर नियम ना लिया हो तो उसे त्याग का फल मिलेगा या नहीं, या सिर्फ नियम लेकर ही त्याग का फल मिलता है? हमने बहुत बार कहा इसको, वही राशि सेविंग खाते में डालना, वही राशि फिक्स खाते में डालना। दोनों ने 1-1 लाख रुपया सेविंग खाते में, फिक्स खाते में डाला। 8 साल के बाद जब वो गए तो फिक्स वाले को 2 लाख रुपया मिला दूना, और इसको 1.25 लाख रुपया मिला। अब दोनों पूछते हैं कि साहब दोनों देखिए हमने 1 तारीख में जमा किए थे और 1 तारीख में निकालने आया, तो आपने ये फर्क क्यों किया? बोले इसने फिक्स में डाला था, तुमने सेविंग में डाला था, चालू खाते में, तो इसमें क्या फर्क पड़ता? 8 साल में आपके पास तो रखे रहा। बोले नहीं, इसने मुझे 8 साल के लिए फ्री कर दिया था कि मैं 8 साल के बीच में कभी नहीं मांगूंगा, तो हमने इसके पैसे 1 लाख रुपए से मैंने 10 लाख कमा लिए लोन पे दे करके, और तुम्हारे ऊपर तुमने तलवार लटका थी, कब पता नहीं कब आ जाओ, तो तुम्हारे पैसे का मैंने कोई उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि तुम कभी भी निकाल ले सकते हो। तो सेविंग खाते में और एफडी के बनाने में दोनों के ब्याज में जो अंतर है, इतना ही अंतर नियम लेकर पालन करने में और बिना नियम के पालन करने में अंतर जानना चाहिए। नियम लेकर करना फिक्स बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा पुण्य होता है। यूं करना सामान सेविंग खाता चलता रहता है, थोड़ा सा ब्याज मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। अगली जिज्ञासा, मेरे परम पिता तुल्य पूज्य गुरुवर आपके चरणों में अरविंद कुमार जैन, शिविरार्थी, कानपुर वाले, जयपुर का नमोस्तु। पूज्य श्री, कल आपके सानिध्य में बिजोलियां तीर्थ में पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया।
हम लोगों ने बड़ी भक्ति भाव से लाडू चढ़ाया और पूजा की। इसी संबंध में हमारी जिज्ञासा है कि वर्तमान में इस वैश्विक महामारी के कारण सम्मेद शिखर जी पहाड़ पर जो खाने पीने की अनगिनत दुकानें थी वह लगभग सभी लोग छोड़कर चले गए हैं। पूज्य श्री, क्या वहां की कमेटी या भारतवर्षीय तीर्थ रक्षक कमेटी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा सकते कि पहाड़ पर दोबारा यह लोग ना बच सके, क्योंकि यह सिद्ध क्षेत्र पवित्र और पावन है और यहाँ से हमारे 20 बिल्कुल आपको उठा सकती है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस पर लेवे, दिगंबर श्वेतांबर दोनों मिलकर के इस पर एक्शन लेवे, बंद होना चाहिए। ये तो हुई कमेटी के नाम। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सम्मेद शिखर की वंदना करने वालों से कहना चाहता हूं, वे भली वंदना न कर पाए तो न करें, लेकिन एक नियम लें कि मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। यदि चढ़ने वाले ले लें, एक व्यक्ति खा पी करके वंदना कर रहा है, महान दोष, और एक व्यक्ति इसलिए वंदना नहीं कर रहा है कि मैं बिना खाए पिए नहीं रह सकता हूं, और यदि वो पहाड़ के नीचे से भगवान को नमोस्तु, पहाड़ को नमोस्तु कर लेता है तो उसको यही पुण्य लगेगा नीचे करते हुए। तो जो कहते महाराज हम फिर वंदना नहीं कर पाएंगे, मत करो वंदना, नीचे से नमोस्तु कर लो। आप नीचे से नमोस्तु करने में फिर भी पुण्य लगेगा। आपसे पूछा आप ऊपर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि मैं बिना खाए पिए वंदना नहीं कर पाता हूं, मेरी शक्ति नहीं है। तो कर्म तुम्हें वहीं बैठे बैठे बंद करे। लेकिन वंदना कर रहे हैं और रास्ते में खा पी रहे, जूठा फेंक रहे हैं और उनके कारण इतनी दुकानें लग रही हैं, तो वंदना करने का पुण्य तो लगेगा ही नहीं, पाप और लगेगा। क्योंकि आपके पहाड़ पे खाने से आप मान लीजिए खा पी के चले गए, जो दुकान लगाने वाले हैं वे दिन भर लघु संख्या कहां जाएंगे? वे शौच जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, कहां जाएंगे? वो जो दुकानदार हैं वहीं पहाड़ पे जाते, वहीं जाकर गंदगी करते हैं। तुम्हारा सिद्ध क्षेत्र, सैकड़ों जो दुकानदार हैं, सबसे पूछे भाई दिन भर आपको, कि शायद जाए ऐसा हो कि जो पहाड़ पे चढ़ दुकान लगाता है उसको पोटी होती नहीं होगी। नहीं मुझे पता नहीं, शायद सम्मेद शिखर का तीसरा हो, होती है, ऐसा तो है नहीं। वो लोग सब वहीं गंदगी करते हैं। ये सब दोष उन लोगों को लगता है जो पहाड़ पे चढ़ते हैं और खाते पीते हैं। महानुभाव, मैंने इतना तक कह दिया, वंदना न करो तो चल जाएगा, लेकिन खाते पीते वंदना मत करो, मत करो, मत करो। कुछित के ज्यादा पानी ले जाना है तो अपनी खुद की बोतल लेके जाओ और पानी। हमारे आचार्य महाराज ने देखो कितनी बड़ी बात कही थी। जब मैं वंदना करने गया था आचार्य जी महाराज के साथ में, उस समय पहाड़ के ऊपर कोई दुकान नहीं थी, कोई पानी की दुकान नहीं थी। वहां शीतल नाले के ऊपर खाना पानी जो भी लड्डू मिलते थे वो मिलते थे। पूरे पहाड़ पर सन 1983 की वर्णन बता रहा हूं। और आचार्य सिंह ने चढ़ते ही कहा, देखो सर्दी का समय है, सर्दी जुकाम की स्थिति बनेगी, लेकिन कोई भी पहाड़ पर थूकेगा नहीं। थूकने का मना किया। सबसे कहा कमंडल यहीं रख दो सब लोग नीचे शीतल नाले के पास। बोले क्यों? एक कमंडल तो ले चलें, जरूरत पड़ गई तो। बोले इसलिए तो नहीं ले चलना कि कमंडल नहीं होगा तुम लघु संख्या जा नहीं पाओगे, लघु संख्या नहीं जा पाओगे, इसलिए कमंडल यहीं छोड़ो। कमंडल नीचे छुड़वा दिए, कमंडल नहीं रहेगा तो लघु संख्या का भाव भी नहीं आएगा। यानी पहाड़ की वंदना पर लघु संख्या करना, थूकना वर्जित किया था आचार्य ने। और हम लोग 6:45 बजे ठीक चढ़ते थे, 11:15 बजे ठीक समोसण में आकर के सामायिक करते थे, और फिर शाम को 1:30 बजे चर्या होती थी। तो ऐसी पवित्रता के साथ हमारे गुरु ने हम लोगों को वंदना कराई थी। ब्रह्मचारियों को कह दिया था सबको कुछ ही प्रकार का बिल्कुल यहां से संकल्प करके जाओ। और आप लोग जो वंदना कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। नियम लेके करो। मैं कह रहा हूं वंदना मत करो, कोई जरूरी नहीं, आपसे नहीं बनता है तो। लेकिन मंदिर को, सम्मेद शिखर पहाड़ को अपवित्र करके मत आओ। तुम वही कागज का फेंक करके वहां आओगे, जूठा फेंक के आओगे, और जब पानी पियोगे करोगे तो लघु संख्या का भाव भी आएगा। आएगा तो तुम वहीं कहीं ना कहीं जाओगे। एक एक कण कण में अनादि अनंत काल से लोग मोक्ष जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था अकेले ऊपर की टोंके ही नहीं है, यहाँ के एक एक कण में अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टियों की शरीर की वर्गणाएं बिखरी है।
अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी के शरीर वहां बिखरे हैं, एक एक कण कण को पवित्र मानना चाहिए। टोंक तो है ही, इसलिए सबसे बड़ी चीज है खाने वालों के नियम लिया जाए हम, और वहां नियम लेके जाए। ये पाबंदी नीचे बनना चाहिए, नियम दिलाया जाना चाहिए कि हम ऊपर नहीं खाएंगे पिएंगे, और जब आप खाओगे पियोगे नहीं दुकानें लगेंगी नहीं। फिर भी कमेटियां यदि इस बात को लेकर के बहुत सक्रिय हो जाएं कि अब दोबारा ऊपर कोई भी दुकान न लग पाए, तो कोई की भी ना लगे, ध्यान रखना, किसी की भी नहीं लगे, और हो सके तो इस बात का एक कानून बन जाए, गवर्नमेंट से पास हो जाए कि इस पहाड़ी के ऊपर कानून के विरुद्ध है। देखो पालीताना के अंदर रात्रि में वहां कोई नहीं रुक सकता, कानून बन गया, तो कोई भी नहीं रुक सकता। मैंने भी रुकना चाहा तो बोले महाराज कानून है यहाँ पर, रात्रि में कोई भी नहीं रुकता वहां ऊपर बाहर, सुरक्षा गार्ड ले लेते हैं अपने आप में। तो हम कानून बना सकते हैं, सरकार से पास करा सकते हैं, अपना विधान बन जाए, और विधान बन के उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए कि पहाड़ी के ऊपर कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी, दुकान भी नहीं लगा सकेगा। बहुत अच्छी बात है। परम पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत सारे भक्तों की आज ये जिज्ञासा आई है, गुरुदेव कोरोना के कारण अभी जो परिस्थिति चल रही है और आगे भी ये परिस्थिति रहने वाली है, तो हम लोगों का मंदिर, भगवान दर्शन, पूजा पाठ आदि सभी छूट गए हैं, और अभी रक्षाबंधन पर्व, 10 लक्षण महापर्व आदि आ रहे हैं। तो गुरुदेव आपके माध्यम से हम लोग टीवी पर बैठकर सभी पर्वों को घर पर ही मना रहे हैं, और पूज्य श्री आगे भी आने वाले पर्व आपके माध्यम से ही हम घर पर रहकर मना सकें, हमें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें। तो गुरुदेव, अभी रक्षाबंधन सामने आ रहा है, रक्षाबंधन के बाद 10 लाक्षण पर्व के संबंध में भी कुछ विचार विमर्श चल रहे हैं। शायद 10 लाक्षण पर्व भी आपको, क्योंकि मेरे हाथ में तो होता नहीं, ये सब उन महान पुण्यात्माओं को है जो, देखो यहाँ मेरे लिए भी इतना पुण्यबंध नहीं है, उधर आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो उनको भी पुण्यबंध नहीं है। सबसे बड़ा पुण्यबंध है जो तुम्हें लाइव में घर बैठे दिखा रहे हैं। जय हो। ये जो लॉकडाउन के अंदर सारे दुनिया के प्रोशन बंद हो गए, और यहां भी बंद हो जाते प्रोशन करने, क्योंकि पंडाल में होता कौन है? कोई नहीं, कोई पंडाल में नहीं होता। सुबह की हालत तो बहुत बड़ी विचित्र होती है, और ये सारे भारत में लाखों लोग पंडाल में बैठ करके 5000 लोग सुन सकते हैं, लेकिन लाखों लोग सारे भारत में सुन रहे हैं। ये सारा का सारा पुण्य उनके लिए है जो अपने पैसों के माध्यम से, अपने धन के माध्यम से सारे भारत को लाभ दे रहे हैं, विश्व को लाभ दे रहे हैं। जय हो। आज मान लीजिए रक्षा पारसनाथ का था, इनकी तरफ से लाइव था, उनको पुण्य। आगे रक्षाबंधन 10 लाक्षण पर्व, 10 लाक्षण पर्व के लिए मैं तो करा दूंगा, मुझे तो कोई आपत्ति, मैंने तो अपना कार्यक्रम सेट करके बता दिया कि इस प्रकार का कार्यक्रम। अब सबसे ज्यादा पुण्य उनको लगेगा कि जो 10 दिन का लाइव चला करके सारे विश्व के 10 लाक्षण पर्व मनवाएंगे। जय हो, जय हो गुरुदेव। मैं तो क्या, मैं यहां बैठ सकता हूं, पंडाल में जो बैठ जाएंगे वो मेरे साथ कर लेंगे, सब करा दूंगा, लेकिन सारा विश्व तो ना मंदिर जा पा रहा है। इस समय अन्य समय में लाइव करना और इस समय लाइव दिखाना में बहुत अंतर है। अन्य समय में तो लोग मंदिर जा सकते थे, मंदिर गुरु के पास प्रवचन जाके सुन सकते थे, लेकिन इस समय तो लोग जा नहीं सकते, मजबूरी है, और लोग उनको लाइव दिखा करके घर बैठे धर्म ध्यान करा रहे। यानी जितने लाखों लोग जिस दिन के लाइव से धर्म ध्यान कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य भाग उनको जा रहा है जिनकी तरफ से लाइव है। इसलिए 10 लाक्षण पर्व दिन भर के कार्यक्रमों के लिए मैंने सोचा है, सुबह पूजा पाठ भी, आपकी दैनिक पूजा पाठ भी यहां कराया जाए, प्रवचन भी 10 लाक्षण पर्व के सुनाए जाए। दोपहर का समय भी जैसा शिविर में क्लास लगती है ऐसी कोई क्लास चालू की जाए। जय हो गुरुदेव, जय हो। शाम को प्रतिक्रमण भी कराया जाए। जय हो। जिज्ञासा, समाधान, आरती, और जो कार्यक्रम चलता है उन कार्यक्रम में एकाध ध्यान को छोड़ करके बाकी सारे कार्यक्रम को सेट करने की बात कर रहा हूं। और परम पूज्य अब श्री वो के तो सबसे बड़ा लाभ उनको है जो 10 लाख क्षण का लाइव दिखा करके और सारे भारत के लिए
दिखाएं कि नहीं, आप नहीं जा पा रहे हैं, हमारा धन आज धर्म के, या तो धन के बल पर धर्म का काम हो जाए, इससे सस्ता क्या होगा। धन के बल पर धर्म, ये प्रचार प्रसार का मात्र धन के बल पर, आज का युग धन का युग है। मात्र धन के बल पर कितने लाखों लोगों का 10 लाख क्षण पर मनाया जाएगा। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन के साथ दिन के भी शायद कह रहे थे कि लाइव हो गया, 10 लाख क्षण पर्व का भी बता दे, अभी बता देंगे तो लेकिन अभी उनके पुण्यार्जक नहीं हुए, पुण्यार्जक बता करेंगे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अभी रक्षाबंधन सामने है, यदि सबकी भावना है, प्रश्न आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपातकाल के लिए ही तो मैं हूं। जय हो गुरुदेव, जय हो। ऐसे समय के लिए बराबर जैसे 700 श्रीफल चढ़ते मुनि भक्तों के लिए मात्र एक श्रवण संस्कृति दिवस इसका नाम दिया है, श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस। सारी दुनिया हर समय मुनियों से अपनी रक्षा कराती है, गुरुओं से अपनी रक्षा का भाव करते हैं। साल भर में एक त्योहार है जब श्रावकों को मुनियों की रक्षा का संकल्प करना है। ये राखी मात भाई बहन की नहीं थी, ये राखी मुनियों की रक्षा करने का संकल्प था कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपने जीवन में मुनियों की रक्षा करूंगा, ये कच्चे धागे की सौगंध करता हूं। विष्णु कुमार महाराज ने हस्तिनापुर के अंदर दोपहर में उपदेश देकर के जो 700 मुनियों पर संकट आया था, श्रावकों से कहा था, देखो तुम्हारी भूल के कारण से ये हुआ है, और सबने राखी बांध के संकल्प किया था अब ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा रक्षाबंधन के दिन उन 700 मुनियों ने उपसर सहन किए। उनके उपसर को देख करके अपनी रूह कांप जाती है, मेरे में तो सहन करने की क्षमता नहीं है, तो अब क्या करें, मुझे क्षमता जरूर चाहिए, मैं सुखपूर्वक मोक्ष नहीं जाना चाहता, संसार में जितनी तपस्याएं हैं सारी तपस्या करूं मैं तब मोक्ष मिले। जय हो। मैं काल लब्धि के भरोसे मोक्ष नहीं चाहता, मेरी काल लब्धि आ जाएगी तो अरे काल लब्धि क्या चीज है, घोर तपस्या करूं, घोर उपसर सहन करूं, तो ये ताकत कहां से आए। मैंने एक सूत्र सीखा है, वंदे तद्गुण लब्धि। उपसर सहने की शक्ति कब आएगी, जिन्होंने उपसर सहन किए हैं उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो। तो मुझे 700 मुनिराज दिखे कि इन्होंने इतना उपसर सहन किया है, इनको यदि मैं नमोस्तु करूंगा 700 बार तो एक दिन मेरे में भी वो ताकत आ जाएगी। सन 1998 में सीकर में ये बात आई, लोग रक्षाबंधन भूल गए, यही पता नहीं कि रक्षाबंधन क्या चीज है, मात भाई बहन का त्योहार बन के रह गया, और महान त्योहार था। वहां से शुरू हुआ था, एक एक मुनि को अलग अलग श्रीफल चढ़ेगा, ऐसा नहीं 3 चावल रख लिए हाथ पे, सप्त सैकड़ा मुनि सो जान, रक्षा करे विष्णु भगवान परम गुरु होय। हाँ, ओम ह्रीम सप्त सैकड़ा अकमना स्वाहा, ऐसे एक आध दिन तुम्हें किया जाए, पूरे समाज को बैठा लिया जाए और बढ़िया एक रोटी लाया जाए, और सब सप्त सैकड़ा श्रावक जान, और एक रोटी रख दी जाए तब पता चलेगा। अरे ऐसे महामुनिराजों को अलग अलग नमोस्तु करो, अलग अलग अर्घ चढ़ाओ, 700 श्रीफल एक एक मुनिराज को चढ़ाओ, एक एक मुनिराज को एक श्रीफल चढ़ाओ, और 700 मुनियों को सन 1998 से क्रम चल रहा है। इस बार भी यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को पहले से भावना है, तैयारी किए बैठे हैं। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे का 3 घंटे का समय लगता है। 700 मुनियों को, एक एक मुनि को अलग अलग मैं खुद नमोस्तु बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ, और आप लोग यहाँ अर्घ चढ़ाते हैं। और यदि लाइव किसी ने किया हो तो लाइव में दिखा दें, तो आप अपने घरों में जैसे अभी तक पूजा करते आए 700 श्रीफल रख लेना अपने घर में। 700 श्रीफल ना हो, कंजूस हो तुम तो, अच्छे श्रीफल हो तो चांदी के रख लेना 700। अपना काम रहता है कि मार्केट में माल रख दो, शायद एक आध निकल जाए, गोले रख लेना 700।
श्रीफल रख लेना 700, नहीं हो तो 700 बादाम रख लेना, और बादाम नहीं हो तो 700 चावल रख लेना, बस अब तो ठीक है। एक चावल एक भगवान को चढ़ा देना, लेकिन खाली हाथ नमस्कार नहीं करना। ऐसा यहाँ पर जो व्यक्ति 700 श्रीफल के साथ गोलों के साथ चढ़ाना चाहे वो यहाँ भी नाम भेज सकता है। यहाँ जो लोग रहेंगे, जैसे अभी आपके नाम से लाडू चढ़ाया, ऐसे आपके नाम से 700 श्रीफल चढ़ा दिए जाएंगे। जय हो। जो व्यवस्था कमेटी बना रही हो वो कमेटी बोले। पूज्य श्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने रक्षा बंधन पर्व और 10 लक्षण महापर्व दोनों का लाइव पुण्यार्जक का हमारा प्रयास चल रहा है और करीब करीब 99% वो फाइनल हो चुका है। तो आप सभी लोगों को ये सभी कार्यक्रम परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में आपके अपने टीवी पर घर पे बैठ के आप देख सकेंगे और पूजा विधान सभी कार्यक्रम आप कर सकेंगे। और परम पूज्य श्री की मंगल आरती भी आपको लाइव हम जैसे हर वर्ष होती है वैसे ही यहाँ दिखाएंगे। और इसके लिए 1,11,000 रुपए की राशि हमने निर्धारित की है और 3 नाम मेरे पास आ चुके हैं और जैसे ही और नाम आएंगे सभी नामों की घोषणा हम यहाँ से करेंगे। और भी जिन लोगों की भावनाएं हो पूरे विश्व में जहां जहां भी पारस चैनल जिनवाणी चैनल चल रहे हैं वहां पर परम पूज्य श्री की सत्संग सानिध्य में ये प्रोग्राम प्रसादित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और शातिशय पुण्य का अर्जन करेंगे। जिन लोगों की भावना हो आपके पूरे परिवार का नाम मैं फोटो के स्क्रीन पर चलेगा, तो जिन लोगों की भावना हो अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करें। और जो रक्षाबंधन पर्व 3 अगस्त को यहां मनाया जा रहा है उसके लिए 700 श्रीफल मय अर्घ के यहां चढ़ाए जाएंगे। जिन लोगों की भावना हो मात्र 11,000 रुपए की राशि में आपको 700 श्रीफल और अर्घ के साथ चढ़ाने का पुण्य प्राप्त करेंगे। तो अपनी अपनी भावनाएं 1 अगस्त से पहले आप लोग हमारे पास नाम जिनके आएंगे उन्हीं को यहाँ सम्मिलित किया जाएगा। श्रीमान तेजमल जी साहब का नाम हमारे पास आ चुका है, रूपलाल जी गोधा परिवार बिजूनिया, महावीर कुमार जी ठग, बहुत सारे नाम आएंगे लेकिन सभी को व्यवस्थित एक बार लिख के करेंगे। तो जिन लोगों की भावना हो बाहर से अपने अपने 1 अगस्त से पहले हमारे पास 1 अगस्त तक आप अपने अपने नाम भेजें और आपके नाम से यहाँ पर श्रीफल चढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय पे आप संपर्क करें। अब श्री विजय जी दुर्रा। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से जैसा कि हमने सुना, दुनिया भर को धर्म ध्यान कराने वाले उन सभी पुण्यार्जकों का तीर्थोदय कमेटी व भारतवर्षीय भक्त परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, जिनके माध्यम से सुधा कलश, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से देश दुनिया के समस्त भक्तों को वह घर बैठे धर्म ध्यान करा रहे हैं। महानुभाव, आज से मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे जो भक्तगण हैं और पूरी दुनिया भर के भक्तों को जो धर्म ध्यान कराना चाहते हैं वह अपने नाम यहां तक भेज सकते हैं, जिससे कि सीधे प्रसारण का धर्म लाभ घर बैठे भक्तों को मिल सकेगा। इसके लिए आप बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के इन नंबरों पर संपर्क करके अपने नाम प्रेषित कर दें, जिससे कि आपके नाम से तीर्थ क्षेत्र से समस्त कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सकेगा। श्रमण संस्कृति रक्षक दिवस पर जिन्हें श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य लेना हो, 700 श्रीफलों के साथ वह भी 11,000 रुपए की राशि के साथ यह सौभाग्य कर सकते हैं। लाइव प्रसारण में श्री पवनजी चौधरी जबलपुर का, जो कि परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त हैं, जबलपुर से एक नाम आया है पवनजी चौधरी का। श्री विनीत जी पाटनी जयपुर मुंबई से भी सीधे प्रसारण के लिए एक नाम आया है। 10 लक्षण पर्व में एक दिन के लाइव प्रसारण की राशि 1,11,000 रुपए यहां से निर्धारित की गई है। ये आप यहां अपने नाम भेज सकते हैं। आपके चित्र और आपके परिवार के नाम लाइव में स्क्रीन पर नीचे निरंतर चलते रहेंगे। महानुभाव, ये 4 नाम आ चुके हैं, मात्र 6 नाम और बचे हैं। 10 दिनों के हमें मात्र 10 पुण्यार्जक जो इस बार 10 लाख पर 11 दिन के हैं शायद, 11 दिन के हैं, तो मात्र 11 पुण्यार्जक चाहिए। हमारे पास 4 नाम आ चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भारतवर्ष के अनेक तीर्थों पर निर्माण कार्य, तीर्थों के उद्धार चल रहे हैं। इसी क्रम में दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी, जिला अशोकनगर
मध्य प्रदेश में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सहस्त्रकूट की स्थापना हो रही है। इसमें एक प्रतिमा विराजमान कराने का सौभाग्य महावीर किराना परिवार अशोकनगर, एक प्रतिमा श्रीमती कमलाबाई मातेश्वरी राजकुमार जी, ममता जी, श्रीमती शशांक जैन करैया परिवार, श्रीमती पिंकी जैन, मनोज मोहित अखाई परिवार अशोकनगर, एक श्री डॉक्टर शीलचंद जी ने भक्तांबर जी चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए भी एक नाम प्रेषित किया है। भक्तांबर जी में का एक नाम श्री सीताराम जी की पुण्य स्मृति में अर्चना बरदुल दिव्या जयपुर, श्रीमती दर्शना सुनील संजीव लकी अलका गारमेंट भोपाल, पवन कुमार मीरा सौरभ क्षमा संभवनाथ टेक्सटाइल आगरा से प्राप्त हुआ है। श्री झूमर लाल जी, पन्ना लाल जी, महावीर जी, सुधा जी गंगवाल, कनिष्का खुशबू, प्रशांत तुम्ही गुवाहाटी आसाम से एक नाम आया है। गुरुदेव आपके एक भक्त चाहते हैं कि जैसे पार्श्वनाथ जी भगवान इतनी बड़े भगवान यहाँ विराजमान हुए, ऐसा सौभाग्य हमें मिल जाए तो हम कहाँ विराजमान कराएं। आपके चरणों में गुप्त नाम रखते हुए नमोस्तु निवेदित किया है। एक जैसे पार्श्वनाथ भगवान विश्व के बड़े बाबा आपने तपोदय तीर्थ में विराजमान कराए, ऐसे भगवान विराजमान कराने की भावना अरे भाई सुनो, भगवान विराजमान करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान को विराजमान करने वाला मंदिर कौन बनाएगा? मंदिर मूर्तियों के तो हमारे पास 108 नाम है पहले ही से। कितने लोगों ने हमारे पास राजस्वन महाराज जी हमें जहां भी आप कहोगे पूरी 24 ही बैठालना है, तो हम कहीं बैठालना 24 ही मूर्ति मंदिर कौन बनाएगा? बोले मंदिर आप दूसरों से बनवाओ। तो कोई पागल कुत्ते ने काटा दूसरे को क्या? मूर्ति तुम ले लो, मंदिर दूसरा बनाए, कोई नहीं बनाने वाला। तो मंदिर सहित भाव करो। तो मैं तो कहा तुम मेरे से तीर्थ क्षेत्र पूछते हो, जहां मैं बैठ जाऊंगा वहीं तीर्थ बन जाएगा, क्या फर्क पड़ना रहा है? आप शर्त है कि मूर्ति और मंदिर सहित बनाओ तो बात बने। मूर्ति बैठाने वाले को तो नाम इतने हैं मेरे पास, इससे भी बड़ी मूर्ति का खर्चा आया तो कह रहे हैं बैठाने को तैयार है। एक पहले से नाम आया था गोमटेश बाहुबली के बराबर मूर्ति कोई बैठा, मतलब बैठे कहीं 58 फुट की, तो भी दातार का नाम है कि मेरी तरफ से बैठा लेना। तो मूर्ति के तो नाम बहुत हैं, मंदिर के, वेदी के, कलशा के, सब बहुत कठिन काम है बावन। मैं कभी भी ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि तुम अकेली मूर्ति बैठा लो। मैं तो ये कहूँगा मंदिर सहित मूर्ति बैठा लो तो बात अलग है, क्योंकि भगवान को बैठालना दूसरे के मकान पे बैठा लोगे तो ध्यान रखना बेटा, तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन किराए के मकान में जिंदगी भर रहोगे। हाँ, जो लोग किराए के मकान में रहते तो बना जी हमारी किस्मत में क्या किस्मत, मैंने तुमने मूर्ति तो बैठा ली होगी लेकिन बेदी दूसरे की होगी। तुमने मूर्ति बैठा ली होगी, मंदिर दूसरे का बैठा होगा। छोटा मंदिर बनाओ लेकिन मूर्ति बेदी सहित बनाओ, उसका पुण्य अलग होता है। मंदिर बनाने से तुम्हें महल मिलेगा और अंत में जाकर मोक्ष महल मिलेगा। मूर्ति अकेली बैठा लोगे तो जीवन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए जो मूर्ति का मन कर रहे हैं वे साथ में मंदिर का मन करें, फिर संपर्क करें, फिर बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव, आपके एक भक्त ने नागपुर महाराष्ट्र से एक प्रतिमा सहस्त्रकूट में थुबोंजी में विराजमान कराने की घोषणा की है। आपके परम भक्त श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया, मातेश्वरी श्रीमती मुन्नी देवी मातेश्वरी, श्री ज्ञानेंद्र जी, संजय जी, नीरज जी गदिया परिवार ने चतुर्दशी को पूरे दिन का कार्यक्रम लाइव कराने की घोषणा की है। उनने राशि का कोई विकल्प नहीं रखा। इसमें जितना कार्यक्रम हो, जो भी राशियां जहां भी लगे, आपके परम भक्त हैं, यहां से बिजौलिया से जो भी प्रसारण होगा उसका पूरे प्रसारण के पुण्यार्जक बनने की निवेदन आपके यहाँ कमेटी से किया है। 11,000 रुपए की राशि से 14 का, हाँ, 10 लक्षण पर्व की चतुर्दशी के पुण्यार्जक बनने ठीक है, की। ठीक है, ठीक है। श्री बोलने में ज्यादा बोल जाते हो। श्री गुलाब जी सोनी अजमेर 11,000 रुपए की राशि से 700 श्रीफल भेंट करने की भावना रखी है। श्री कैलाश जी, श्री सुशीला जी गुवाहाटी ने भी एक निवेदन अपना प्रेषित किया है। जो भी महानुभाव रक्षाबंधन महापर्व में 700 श्रीफलों से महामुनिराजों की आराधना करना चाहते हैं, वे अपने नाम यहां तक प्रेषित कर दें, हमारी कमेटी के कार्यालय के नंबर पर प्रेषित कर दें, जिससे कि आपके नामों का यहां से घोषित किया जा सके।
मैं अगली जिज्ञासा के लिए श्री महेंद्र जी छाबड़ा से अनुरोध करूं। श्री महेंद्र जी छाबड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जैसे रत्नों की राशि के समान एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, तो क्या बहुत से कालाणु मिलकर स्कंद रूप में परिणत हो सकते हैं? नहीं, स्पष्ट रूप से लिखा है, लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हु एक एक का रहना नाम राशि में ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गाथा दी, रहना नाम राशि में जैसे रत्नों की राशि होती है, ये कभी स्कंद रूप होते ही नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र द्रव्य हैं, असंख्यात द्रव्य हैं। कानून है, द्रव्य कभी मिलता नहीं है, पुद्गल को छोड़ करके बाकी कोई द्रव्य स्कंद रूप वर्णन नहीं करते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। स्वर्ण दान में 5100 रुपए की राशि श्री घीसालाल जी पारस जी, पदम कुमार जी, गोधा परिवार ने दी है। उनके बेटे को कोरोना का संदेह हुआ था और आज वह सकुशल वापिस आ गए हैं। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने ये घोषणा की है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद जिन्हें मिल जाए, देश भर के लोग सुरक्षित हो रहे हैं, तो बिजौलिया में यहाँ कोई कैसे रह सकता है? निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव की यह महती कृपा है और उनका ही भगवान पार्श्वनाथ जी का चमत्कार है कि एक दिन में ही 111 से अधिक लोगों की रिपोर्ट आई और सारे के सारे सकुशल और सुरक्षित हैं। पूज्य गुरुदेव, हम सब देश भर के भक्त आपके चरणों में नमन करते हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से, जयपुर से शैलेश शास्त्री जी आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं। हे गुरुदेव, आज इस योग के महान संत परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर भी कुछ कथित लोग दोषारोपण कर रहे हैं। ये झूठी ख्याति पाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में हम विद्वानों को, उस समाज जनों को क्या करना चाहिए? सारे दुनिया के काम तुम मेरे से पूछे करते हो क्या? साधुओं के जब उपसर्ग आते हैं तो विष्णु कुमार महाराज ने साधुओं की रक्षा के लिए 700 मुनियों से पूछा था क्या कि 700 मुनि महाराज मैं क्या करूं? अरे तुम श्रावक हो, मुनि के ऊपर संकट आया और शुकर ने महाराज से पूछा था कि महाराज जी मैं शेर से बचाऊं तो मैं क्या नहीं बताऊं? अरे तुम श्रावक हो, तुम्हारे लिए सब कुछ करने का अधिकार है। पूछ करके तुम बचना चाहते हो कि महाराज तो हाँ कहेंगे नहीं, और महाराज मना कर देंगे तो कहते भैया हम क्या करें, महाराज ने मना कर दिया। बहानेबाजी मत बनाओ। श्रावक का कर्तव्य जो होता है, विष्णु कुमार 700 मुनियों से नहीं, स्वयं मुनियों की रक्षा करने के लिए चले गए थे। तुम्हारे गुरु पर कोई उंगली उठाता है, कुछ वकालत करता है, तो श्रावक का क्या कर्तव्य होता है, ये मैं ज्यादा क्या कहूं। अरे विद्वानों, शुकर से सीख लो। आवास दान देने वाला शुकर ने महाराज को बचाने के लिए शेर को भी निपटा दिया था, और शेर के साथ क्या व्यवहार किया कहानी पढ़ लीजिए। यदि शुकर महाराज से पूछता महाराज जी मैं क्या करूं, तो महाराज जी कहते चुपचाप बैठ जा, मुझे खा रहा है खाने दे। तो तुम लोगों जैसे व्यक्ति होते ना, तो वो बाजू में बैठ जाते, अब क्या करें भैया, हमें महाराज जी ने मना कर दिया, उसने नहीं पूछा। जब साधु की रक्षा की बात आए, गुरु की रक्षा की बात आए, तो गुरु से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सर्वाधिकार है, तुम्हारे लिए ग्रस्त हो, तुम गुरु को बचाने के लिए शुकर से उपदेश लो। हमसे मत पूछो, शुकर से पूछो क्या करना चाहिए। और पूछना है तो विष्णु कुमार महाराज को पढ़ो। और मैं तो कहता हूं आप तो बहुत सारे लोगों से मेरा कहना, शुकर से सबक लो, शुकर तुम्हें उपदेश देगा, शुकर से जिज्ञासा करो, वो तुम्हारा समाधान करेगा। और यदि उससे भी समाधान नहीं हो तो फिर बहानेबाजी मत बनाओ। आप श्रावक हैं, आप विद्वान हैं, आप श्रावक की कोटि में आते हैं। आपको जो कुछ करना चाहे सब माफ है। मैंने कह दिया ना, शुकर ने शेर को निपटा दिया, वहां तक माफ है। फिर भी शुकर मर करके 5वें स्वर्ग में गया। ग्रस्त देव साध गुरु के लिए किस हद तक उतर सकता है,
इसकी सीमा सागों में कुछ भी नहीं कही गई। 700 मुनियों की रक्षा के लिए मुनिराज ने, विष्णु कुमार ने मुनि पर छोड़ दिया और चातुर्मास छोड़ दिया। तो आप लोग अपनी दृष्टि में समझें, ग्रस्तों का मामला ग्रस्त से निपटें और इसके लिए तुम्हें सर्वाधिकार है। मेरे से पूछे बिना, मेरे से पूछोगे तुम बहुत बहाना बना लोगे। और कई लोग कहते अब क्या करें भाई, महाराज जी ने मना कर दिया। अरे पूछते क्यों हो महाराज जी से? अब महाराज जी की जय भी बोलना तो पूछे महाराज जी आपकी जय बोल दूं? वही वाली बात बूंदी वाली कि आप चाय पियो तो बनाओ, आपकी आज्ञा हो तो कुछ करूं। सोचो, अभी तक तो तुम्हें कर देना चाहिए था, अभी तक तो हो जाना चाहिए था, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगली जिज्ञासा श्रीमती मंजू जी छाबड़ा। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 2-4 महिलाओं के ऐसे फोन आ रहे हैं कि उनके यहाँ पे बच्चों का जन्म हुआ है, तो अब बोले 45 दिन के हो गए, अब मंदिर तो बंद है, अब उनको कहाँ लेके जाएं और कैसे क्या करें उनके, मतलब अब कहीं लेके नहीं जाना। बच्चा आया है तो उसके अपने घर में 45वें दिन उसको बड़े अच्छे के साथ, बड़े उसके साथ भगवान की फोटो के सामने उसको मंगलाष्टक पढ़ करके उसके सिर पर पुष्प का क्षेपण करें और उसको भक्तांबर आदि, यदि मंदिर से गंधोदक आ सकता है लाना प्रयास करें तो भगवान का गंधोदक लगाएं, उसके सामने बैठ करके भक्तांबर आदि का पाठ कर लें और उसको शुभ तिलक आदि लगा करके शगुन करें। अभी घर में इतना ही किया है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। हमारे आराध्य गुरु निर्यापक मुनि पुंगव सुद्धा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रीति पाली संजय जैन जबलपुर से। हे गुरुवर, कल आपके सानिध्य में मुकुट सप्तमी की पूजा करने का सौभाग्य हम सभी देशवासियों को घर पर ही प्राप्त हुआ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आप हमारे सामने बैठे हो और हम सब पूजा कर रहे हैं। हे गुरुवर, अब पास में ही रक्षाबंधन महापर्व आ रहा है, मंदिर जी में हम पूजा नहीं कर पाएंगे, क्या आपका सानिध्य हम सभी को फिर से प्राप्त होगा और हम बहुत जोर शोर से इस रक्षाबंधन पर्व आपके सानिध्य में मनाएंगे? अभी इसका जवाब हमने पूरा दे दिया है। रक्षाबंधन को इससे भी और अच्छे ठाट बाट से बनाएंगे, बहुत अच्छी तरह करेंगे। रक्षाबंधन पर्व में जो 700 श्रीफल भेंट करना चाहते हैं वो अपने नाम हमारे Shine.
महाराज की जय। समस्त मुनि बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान। अब देखें